नमस्कार साथियों, अगर आप राजस्थान के स्टूडेंट हैं और आईटीआई कर रहे हैं, चाहे गवर्नमेंट आईटीआई से हो चाहे प्राइवेट आईटीआई से हो, ध्यान रखना अगर आपने यह कार्य नहीं करवाया है टाइम पर, यानी कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी नहीं करवाया तो आप छात्रवृत्ति से वंचित रह जाएंगे। आपकी छात्रवृत्ति आपको नहीं मिल पाएगी, ये ध्यान रखना। छात्रवृत्ति मिलना ये दूसरी प्रोसेस है, लेकिन उससे पहले आपके फॉर्म ही नहीं भरे जाएंगे अगर आपके पास इस तरीके के डॉक्यूमेंट्स और उसी के साथ एक कार्य जो कि जन आधार केवाईसी यह नहीं करवाई तो आपकी जो छात्रवृत्ति है उसके फॉर्म नहीं भरे जाएंगे, ये आप ध्यान रखना। और भर भी दिए तो आपकी जो छात्रवृत्ति है उसको रोक लिया जाएगा, आपकी छात्रवृत्ति आपको नहीं मिल पाएगी। ठीक है, तो जन आधार केवाईसी देखिए यहाँ पर ये एसओसो आईडी से मैंने इसको डाउनलोड किया है, वहाँ से ये मैंने स्क्रीनशॉट लेकर आप तक पहुँचाया है। यह क्या कहा गया है देखिए, कृपया ई मित्र के माध्यम से जन आधार में उपरोक्त विवरण अपडेट करें। पहली बात तो यह है, और दूसरी बात यह है कि जो फैमिली केवाईसी जो अभी सिस्टम चल रहा है उसको ज़रूर करवा लेना, यानी कि जितने भी आपके कैंडिडेट हैं घर में और जन आधार से जुड़े हुए हैं, आपके जो जन आधार है, आपका जो जन आधार है उससे जितने भी आपके फैमिली मेम्बर्स हैं वो जुड़े हुए हैं, उनका आधार से लिंक जरूर करवा लेना, यानी कि उसको फैमिली केवाईसी जो भी है वो आप जरूर करवा लेना। ये कहाँ होगा तो ई मित्र पर जाकर होगा। ठीक है, ई मित्र पर आपको करवा लेना है। यह करवाने के बाद साथ ही साथ आपको ये भी करवाना है कि उसमें आपको मूल निवास जुड़वाना है, आपका जो मूल निवास प्रमाण पत्र है वो भी जन आधार के साथ जुड़वाना है, आय प्रमाण पत्र भी जुड़वाना है, और साथ ही ध्यान रखना जाति प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, 10th की मार्कशीट और आधार तो जुड़ ही जाएगा, साथ ही साथ मूल निवास, आय, जाति, 10th मार्कशीट और जो बैंक अकाउंट है आपका फ्रेश जिसमें आपका पैसा आएगा, खुद का बैंक अकाउंट है ना, बैंक अकाउंट ये भी जुड़वाना है। तो पांच चीज़ें हो गई, जाति, 10th की मार्कशीट, बैंक अकाउंट, आय प्रमाण पत्र और मूल निवास, ये भी आपको जुड़वाने हैं जन आधार के साथ, और फैमिली केवाईसी भी करवानी है, ये ध्यान रखना। ये सारा काम करवाने के बाद ही आपके जो छात्रवृत्ति के फॉर्म है वो भरे जाएंगे, उसी के बाद आपकी छात्रवृत्ति आएगी। ठीक है, तो आप इनको ज़रूर जुड़वा लेना। ठीक है, और जितना हो सके उतना जल्दी करने की कोशिश करना, जितना जल्दी आप फॉर्म भरेंगे उतनी जल्दी आपकी छात्रवृत्ति आएगी। लेट हो जाओगे तो बजट कम पड़ने के कारण आपको छात्रवृत्ति से वंचित कर दिया जाएगा, ये आप ध्यान रखना। ठीक है, तो जितना हो सके जल्दी उतना जल्दी कर लेना। और छात्रवृत्ति किन किन को मिलती है तो एससी और एसटी वालों को मिलती है ना, और एमबीसी वालों को मिलती है। ओबीसी वालों को राजस्थान में छात्रवृत्ति 2500 रुपये ओनली मिलती है बस। ठीक है, पिछली बार इतनी मिली तो इस बार भी संभावना है कि इतनी मिलेगी। इस हिसाब से आपका हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जो एससी एसटी और एमबीसी है वो तो ज़रूर कोशिश कर लेना। ठीक है, धन्यवाद।